अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले एक ताज़ा तरीन खबर के ऊपर तज्जिया तबसरा करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का जो हालिया इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है और ज़राए के मुताबिक इमरान खान को इल्म हुआ है कि कुछ अरकान हैं उनकी पार्टी के जिनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हुए हैं, और सिर्फ राब्ते नहीं, ज़राए के मुताबिक मुलाकातें भी हुई हैं। अब इमरान खान इस सिलसिले में उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी पर अमल करें और कोई भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना करे। ये भी तंबीह की कि कोई उनको यानी इमरान खान को बाईपास करने की कोशिश ना करे। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मजारी को निगरान भी मुकर्रर कर दिया है। ये सारी की सारी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते पार्टी चेयरमैन इमरान खान को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं, यही है आज हमारा बुनियादी सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी पार्टी चेयरमैन इमरान खान के लिए नुकसानदेह हो सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वरायत साहब, रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। सुहेल वरायत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये जो इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें, कहा जा रहा है कि ये जो इमरान खान का हर रोज़ बदलता हुआ बयानिया, कभी इस्टेब्लिशमेंट के हामी हो जाते हैं, बातों फैसिलिटेशन की बातें करते हैं, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस हद तक ये इमरान खान साहब और उनकी चेयरमैनशिप को मुतासिर कर सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई जो है ये ज़ाहिर है प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी थी और प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही इसके लोग थे। चुनाचे सारी लीडरशिप जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे, पहले भी थे, अब भी हैं। इसलिए ये कहना कि इनके राब्ते ख़त्म हो जाएंगे या इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, ये तो मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान इतना पॉपुलर हो चुका है, वोट बैंक इतना उसका सॉलिड हो चुका है कि अब उससे बगावत करना या उससे गद्दारी करना या उसकी पार्टी लाइन से हट के कोई सियासत करना वो भी मुश्किल हो चुका है। ये उसी तरह है जिस तरह 77 में पीपल्स पार्टी से हट के जो भी सियासत करता था वो उससे उसकी सियासत सिफर हो जाती थी। तो इसी तरह इमरान खान भी इतने पॉपुलर हैं कि उससे हट के सियासत करना मुश्किल होगा। अलबत्ता उनके बयानिए का जो प्रॉब्लम है वो रहेगा, क्योंकि उनका शुरू से बयानिया प्रो एस्टेब्लिशमेंट था, वो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे है। तो दरमियान में ये जो तजाद है उनके वोटर को परेशान करता रहेगा, लेकिन वो रहेगा इनके साथ, लेकिन जहनी तौर पर खलजान का शिकार रहेगा, परेशानी का शिकार रहेगा। सर, लेकिन आप ये इन राब्तों से मुतल्लिक जिस तरह से बयान कर रहे हैं या आप जो तज्जिया कर रहे हैं उसे तो ऐसे लग रहा है कि मामूल के राब्ते, लेकिन अगर इतने मामूल के राब्ते थे तो खान साहब इतना गुस्सा क्यों हुआ और कहा कि मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करना? ये जो इसकी डिटेल है वो कुछ डिटेल मुझ तक भी पहुंची थी, वो ये है कि लोगों ने अपनी अपनी मुलाकातें सुनाई, अपने अपने राब्ते की कहानी सुनाई कि जी मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे ये कहा गया और ये इस तरह हम कर लें तो इस तरह एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो सकते हैं। एक ने एक कहानी सुनाई, दूसरे ने कहानी सुनाई। तो इसके बाद फिर खान साहब ने ये कहा कि भाई आप ये बराह रास्त ना मिला करें और पार्टी से इजाजत लेके मिला करें और मुझे बताया करें। तो देखिए, सारी पार्टियों के लोग ही मिलते हैं पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई ऐसा फरीक नहीं है कि जिसे कोई लोग मिले ना। हुकूमती पार्टी के लोग भी मिलते हैं, अपोजिशन के लोग भी मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये रुकेंगे भी नहीं, खान साहब के कहने पे लोग रुकेंगे भी नहीं, ये मिलते ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन खान साहब को इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप समझते हैं कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कुछ नहीं है। लेकिन सर, जितना सादा आप मामले को बयान कर रहे हैं न्याजी साहब, क्या ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो राब्ते हो रहे हैं, ये इतनी सादा और मामूल के राब्ते हैं? क्योंकि आपने कुछ रोज़ पहले हमें ज़राए से खबर दी थी कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके राब्ते हुए हैं और आपने तो कुछ उसमें बगावत का अंसर भी डाला था। तो ये हालिया जो डेवलपमेंट हुई है सर, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसकी एक हकीकत है कि मैंने तो जब से देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जब अमल दखल जब भी सियासत में आता है या किसी पार्टी की तरफ वो रजू करती है, तो उस पार्टी का जो लीडर है, चाहे वो कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, कितना उनके साथ हालत जंग में क्यों ना हो, उसके नीचे जो 8-9 जो सीनियर लोग होते हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है
जो ताउन करने में कभी ताउन महसूस नहीं किया, कभी उनको बुरा नहीं लगा। हमने भूल जाए ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ कौन खड़ा रहा और सारे के सारे लोग छोड़ के चले गए। भुट्टो साहब की अपनी हालत देख लें कि भुट्टो साहब को जब वो अभी जेल में थे, फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, तो जो आखिरी वज़ीर आला था सिंध का मुस्तफ़ा जत्तोई, वो जनरल ज़िया-उल हक़ के दस्तरखान पे, आखिरी वज़ीर आला सादिक हुसैन कुरैशी जो था पीपल्स पार्टी का, वो ज़िया-उल हक़ के दस्तरखान पे, आखिरी वज़ीर आला गौस बख्श रईसानी, और नॉट टू टॉक ऑफ हफीज़ुद्दीन पीरज़ादा, कौसर नियाज़ी, मुमताज़ भुट्टो उसका फर्स्ट कज़न। यही हाल इमरान खान साहब का, यही हाल नवाज शरीफ साहब का हुआ कि आज नवाज शरीफ साहब जो है पार्टी के हेड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान में अभी भी कोई एक वजह निज़ाम मौजूद है और इसलिए उनको सियासत में दोबारा एंटर होते हुए दुश्वारी आ रही है। लेकिन ये पूरी पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है जिसको शहबाज शरीफ साहब हेड कर रहे हैं। और उसके बाद जितने 8-9 सीनियर लोग हैं उनको अगर इनफरादी तौर पर देखें तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा एक आसान उनकी जिसको कहना चाहिए कि अगर हैंड एंड ग्लव नहीं भी है तो एक आसानी के साथ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पहले दिन से पता है कि उनके बाद उनकी पार्टी का जो नंबर 2 आदमी शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके असद उमर साहब से लेके फवाद चौधरी, किसी का नाम ले लें, जो टॉप के 8-9 बंदे हैं जो पिछले सारे परवेज़ खट्टक साहब तक, इवन असद कैसर साहब जो उनके पुरानी के पार्टी के पुराने और असली बंदे हैं, सारे उसका कंफर्टेबल है। अब एक और सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने कुछ को लाइसेंस इशू किया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट से मिलने का। परवेज़ खट्टक साहब के पास ये लाइसेंस है, 1-2 और बंदों के पास, असद उमर साहब के पास ये थोड़ा बहुत लाइसेंस है। लाइसेंस नहीं है तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास नहीं है, फवाद चौधरी साहब के पास नहीं है। इमरान खान साहब कटिंग रिमार्क्स भी देते रहते हैं ज़ाती महफिलों में। फवाद चौधरी साहब को कभी एम्बेरस कर दिया, कभी शाह महमूद कुरैशी साहब को एम्बेरस कर दिया। हो सकता है कल भी मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी को एम्बेरस किया हो, क्योंकि उस तरह की वो एक काम उनके एक है, थोड़ा सा एक आदत या खसलत कि वो लोगों को थोड़ा तरीके से अंडरमाइन कर जाते हैं कोई ना कोई उनकी ऐसी कमज़ोरी बता के। बाकी ये है कि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि जी मैं तो मिलूँ, मेरा इस्तेकाक है और कोई ना मिले। ये उनको पहले से पता है कि उनकी पार्टी के कौन कौन से बंदे जो हैं वो रात को अगर इमरान खान साहब ना भी चाहें तो मिलते हैं। फिर आखिरी बात जो है वो ये कि ये सारी पार्टी जो हैं जितनी हैं भुट्टो साहब की शहादत के बाद या फांसी के बाद ये एस्टेब्लिशमेंट की ज़ैली तंजीमें रही हैं। 88 के अंदर पीपल्स पार्टी जो है बावजूद है कि रोकी गई, या नवाज शरीफ साहब कभी एक कभी दूसरी, फिर अब इमरान खान की एंट्री हो चुकी है। इस सारी उसके बाद एक ही हकीकत है कि तहरीक इंसाफ आज की जो सियासी हकीकत को अगर मलूज़ खातर रखें, मद्देनज़र रखें, तो तहरीक इंसाफ इस वक्त बिला शक व शुबा 2/3 के करीब की पार्टी है, क्योंकि उसको अभी तक कॉन्टेस्ट भी नहीं मिल रहा कि कोई दूसरी पार्टी उसके मुकाबले में सियासी मैदान में एक्टिव नहीं है। और अगर ये 2/3 मेजॉरिटी है तो एस्टेब्लिशमेंट की भी एक सोच है कि वो नहीं चाहेंगे कि ये पार्टी ख़राब हो। वो चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब के बगैर सोचने में और ख्वाहिश में तो कोई हर्ज नहीं है, और रालें भी टपकती हैं लोगों की कि जी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर किसी तरीके की सपोर्ट मिल जाए तो शहबाज शरीफ साहब की या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो ज़्यादा बेहतर है। चुनाचे उसमें चाहेंगे सही कि किसी तरीके का इमरान खान माइनस हो, और इमरान खान अपनी मर्जी का नंबर 2 बनाते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसको मर्जी बनाए वो इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन लाइन होगा जैसे शहबाज शरीफ साहब जो है जैसे जो करने जो बड़े ही मुअद्दब तरीके से वो लाइन है, और वो इसमें एक नई चीज़ करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है अगले 1.5-2 महीने में, क्योंकि भट्टी साहब बैठे हैं वो ज़्यादा बारीक बीनी से बताएंगे, लेकिन 1-2 महीने में बहुत सारी सियासी हकीकतों को चेंज होना है। आज की जो सियासी हकीकतें हैं जिस पे मैं अपने तबसरे का इज़हार कर रहा हूँ, ये इनमें ड्रास्टिक तब्दीली अगले 2-3 हफ्तों में आने की है। और वो जब भी आपने बात की तो वही कभी डिस्कस कर लेंगे कौन कौन सी हैं कि जिससे होनी है, जिसके बाद हो सकता है कि नताइज भी जो इलेक्शन के ऊपर या जो होंगे या नहीं होंगे उसमें फ़र्क पड़ सकते हैं। सर लेकिन थोड़ा सा ये फरमाइएगा ना, जो माइनस इमरान की हम बात करें, क्या ये जो बरहमी का इजहार किया है या खान साहब को यहाँ तक कहने की ज़रूरत पड़ गई है मुझे बाईपास ना करना अगर तुम लोग कोई राब्ते कर रहे हो, और फिर शीरी मज़ारी साहिबा को उन्होंने निगरान मुकर्रर कर दिया है, दीगर बड़े बड़े नाम हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने नाम लिया, असद उमर साहब हैं, इनको हटा के शीरी मज़ारी साहिबा को रखना, क्या आपको यहाँ पर भी कुछ लगता है कि इस तरफ बात जा रही है?
देखिए अलीना, मैं आपका आखिरी फिक्र नहीं सुन सका हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मुफाहमत की तरफ, असल सूरत हाल ये है कि शीरीन मज़ारी जो है इस वक्त जो प्रेजेंट है, सब और पिछले 3-4-5 महीने से 3-4-5 सालों से शीरीन मज़ारी जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस उनका सब जो डेवलप हुआ है। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके भी बहुत गहरे कॉन्टेक्ट्स रहे हैं किसी और उस सिनारियो में कि उनकी जो आर्टिकल्स होते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उनका इन्वॉल्व था वो एस्टेब्लिशमेंट को लगा खाता था, लेकिन अब वो बड़ी सख्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो इमरान खान साहब को उनके ऊपर फेथ है, बाकियों के ऊपर किसी नामी ग्रामी बंदे पे अब फेथ नहीं रहा। और इमरान खान ये होता है इत्मीनात का फुकदान। ये जो उन्होंने बात की है वो इस वक्त परप्लेक्स है कि अगर मैं हटूं तो मैं किसको बनाऊं जो मेरा बयानिया लेके, जैसे बेनज़ीर साहबा ने भुट्टो साहब का बयानी चलाया था, मैंने पहले भी अर्ज किया, या मरियम नवाज साहबा जो है वही एग्रेसिव बयानिया जो है वाले साहब को मरियम ही लेके फिर आपने देखा है कि कोई और मुस्लिम लीग का बंदा जो अभी भी कहता है मरियम ने हमें बड़ा खराब किया, तो इसको गौर बंदा नहीं है ना। खान साहब ने उसके लिए कोई स्कीम साजी नहीं की, जो करते रहे। उनका ख्याल था मेरे अलावा फिर पार्टी या मैं या कोई नहीं। अब ये सूरत हाल है कि अब उनको जरूरत पड़ गई कि मेरे अलावा भी कोई बंदा हो जो कि मौजूद नहीं है इस वक्त। तो शीरीन मज़ारी से भी गुजारा उनका नहीं चलेगा, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होता है कि गो डाउन फाइटिंग, उनको पता है कि अदालत ने अगर दे दी तो अदालत की चीज को डिनाई करना या उससे इनकार करना, या अगर नायल अदालत ने किया। वोकल आवाजें हैं भट्टी साहब की तरफ, यही सवाल लेके चलते हैं। भट्टी साहब, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं। अगर हायरार्की में देखा जाए, गो के ठीक है ये खान साहब का इस्तेहकाक है शीरीन मज़ारी साहिबा को, लेकिन ये सवाल बनता है कि उन्हीं पे तकिया क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ दाल में काला है बाकी चीज़ों पर? मैडम शेख, पहले इस सवाल से पहले जो आपने अभी ये सवाल किया कि फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं तो शेरी मज़ारी क्यों, तो वो फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं की वजह से तो ये बोले हैं। फैसल वाडा नहीं बता चुके, फैसल वाडा नहीं बता चुके 4 का टोला, आस्तीन के सांप, इमरान खान साहब को कहने वाले कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, और लड़ाने वाले लड़ा कर, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान तब वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले, और जब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो अब पार्टी पर या पंजाब पर या कहीं और नज़र रख कर वो 4 लोग बैठे हुए, तो उन्हीं की वजह से तो वो कह रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने शेरी मज़ारी साहबा को बनाया। पहली बात ये। दूसरी बात है कि बिलाशुबा पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी हेड के डिसिप्लिन भी होना चाहिए, लेकिन ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है, ये एक माइंड सेट है कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई सांस भी ना ले, मेरी इजाज़त के बगैर कोई लेफ़्ट राइट ना देखे। लेकिन चूँकि यहाँ शख्सियत परस्ती है, नज़रिया यहाँ मैटर नहीं करता, जमात मैटर नहीं करती और मंशूर मैटर नहीं करता। मुस्लिम लीग नून, यानी इतनी बड़ी आप देखें क़यामत की निशानी कि मुस्लिम लीग नून मीन नवाज शरीफ, तो इसके बाद क्या होता है? और तो शख्सियत परस्ती मैटर करती है। अब आपने कहा नुकसान पहुँचा सकती, बिल्कुल नहीं पहुँचा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम बदकिस्मती से, हालांकि पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है। आज इन हालात में जो इमरान खान को छोड़ेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आज कोई धड़ेबंदी हुई तो नुकसान धड़ेबंदी वालों का होगा, और ये इससे क्यों नहीं नुकसान पहुंचा सकती? आप अंदाज़ा करें, जरदारी साहब दिन को कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और मिलते हैं, कभी उनको कोई नुकसान हुआ? बिलावल भुट्टो साहब इनकलाबी भी होते हैं, मफामती भी होते हैं, कभी उनको कोई नुकसान हुआ? मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हो जाता है, ट्विटर बोलने लगता है, कभी उनको कोई नुकसान हुआ? और मिसाके जमहूरियत में था कि सर्विंग जनरल से नहीं मिलना, बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी मुशर्रफ से दुबई में मिल रही थी, कभी उनको कोई नुकसान हुआ? चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने 12 मुलाकातें खुफिया की। भट्टी साहब आप जो मिसालें दे रहे हैं उसमें जो नियाजी साहब ने अभी मिसालें दी वो बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि ठीक है वहाँ पर एक जानशीनी का निजाम था और पता था कि उनके बाद कौन आएगा पार्टी चेयरमैन के। खान साहब के बाद एक तो पार्टी चेयरमैनशिप का अभी खान साहब भी गौर करें, पता नहीं है, और फिर जिन नामों के ऊपर गौर हो रहा है उनकी तो पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है ना कि अगर ये जाएंगे या हसरतें कहें, ख्वाहिशात कहें। मैडम शेख मैं उसी पे आ रहा था, सिर्फ तैयार बैठे उसी पे आ रहा था कि मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ने 12 मुलाकातें की और नवाज शरीफ साहब को पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, तो कोई उन सारों को नुकसान हुआ तो लिहाजा नुकसान। और नवाज शरीफ साहब की लंदन में क्या क्या मुलाकातें हुई हैं, कभी उनको कोई नुकसान हुआ या पार्टी ने किसी से पूछा इन सारों से
कि हजूर आप दिन को कुछ बयानियाँ और बना देते हैं, रात को कुछ और बना देते हैं, कभी मफामती हो जाते हैं, कभी इनकलाबी हो जाते हैं, कभी सबका बाईकाट कर लेते हैं, कभी सबको मिलने लग जाते हैं, कभी सब पे वारी वारी, कभी सारे दुश्मन, कभी पूछा नहीं पूछा, क्योंकि शख्सियत परस्ती है। अच्छा, अब आपने वो जो सवाल बड़ा मज़े का किया है कि इमरान खान माइनस इमरान खान या इमरान खान की जगह, एक तो इमरान खान साहब थोड़े से इनसिक्योर हैं, मुझे लगता है शुरू से ही वो इनसिक्योर हैं, इसी वजह से कभी उन्होंने बड़े ओहदों पर मजबूत लोगों को नहीं लगाया। आपको मिसाल है पंजाब में साईं उस्मान बुज़दार, केपी में महमूद खान, आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास या सरदार तनवीर इलियास। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि इसका एक एंगल ये भी है कि इमरान खान साहब अगर खुदा न खास्ता, अगर यानी जिस तरह वो केसेस हैं और केसेस में आइन और कानून के तहत अगर वो नायल हो जाते हैं या वो हट जाते हैं या पीडीएम की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो फिर भी इमरान खान साहब सारों पे हावी रहेंगे और कोई एक सरप्राइज पैकेज इनमें से कोई नहीं होगा। ये शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, कोई होगा तो मुझे सरप्राइज होगा बड़ा, फवाद चौधरी, शेरी मिजारी, कोई एक आम साईं उस्मान बुज़दार निकलेगा, वो पार्टी का हेड बन जाएगा और इमरान खान साहब पार्टी चलाएंगे। तो लेकिन इस वक्त इमरान खान तरीके इंसाफ इमरान खान, और बल्कि पाकिस्तानी सियासत इमरान खान है। नवाज शरीफ इररिलेवेंट हो गए हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब धंस गए हैं अपने बयानिए समेत, मरियम सर आपकी राय महफूज, लेकिन आप जो मवाजना कर रहे हैं इसके ऊपर मैं वापस आऊंगी, आपसे सवाल भी पूछूंगी और फिर रीमा उमर की राय भी शामिल करनी है, क्योंकि आपने जो अभी मिसालें दी वो सारी की सारी आपने की कि पार्टी के सरबराह या चेयरमैन जो है वो इनकी मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़राए के मुताबिक सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ बताई जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मुलाकातें हैं वो पार्टी के अंदर लोगों की हो रही हैं और उसमें कुछ ऐसा उनसे डाला जा रहा है कि शायद खान साहब इससे खुश नहीं है क्योंकि खान साहब के खिलाफ मुलाकातें हो रही हैं। अब ये कितनी हकीकत है और इसके ऊपर किस तरह से चीज़ें टर्न आउट कर सकती हैं? एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में जो बातें हुई हैं और ख़ास तौर पे खान साहब को जो अपने अरकान हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों से मुतल्लिक जब खबर मिली तो खान साहब को यहाँ तक कहना पड़ा कि कोई मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करे और पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद करे। तो ये नौबत क्यों आई? क्या ये मामला मामूल की मुलाकातों का है, सादा सा है, या फिर ये खान साहब के लिए कोई ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि रीमा खान साहब के अपने अल्फाज में वो ये कह चुके हैं, इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि वो समझते हैं कि माइनस इमरान की कुछ कोशिशें हो रही हैं। क्या आपको लगता है ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं? जी शुक्रिया अलीना। मैं जो आज की डिस्कशन है उसकी फ्रेमिंग जो है उससे एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है हम सब कह देते हैं इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, उनकी पार्टी में धड़े हैं, उसमें एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट धड़ा है, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट धड़ा है, लेकिन हमने अभी तक बात नहीं की कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कब हुए, उन्होंने ऐसी क्या बात की जो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जब से उन्होंने अपना ये बयानिया बनाया है उसकी पैकेजिंग, उनके जो सपोर्टर्स हैं, बाकी स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की पैकेज में करते हैं, क्योंकि जैसे न्याजी साहब ने कहा ये पाकिस्तान में इसके टेकर्स हैं, ये बिकता है। जिस तरह एंटी यूएस सेंटिमेंट बिकता है, अब ऐसी बहुत से लोग हैं जिसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी बिकता है। उन्होंने सिनिकली इसको इस्तेमाल किया। असल में मेरी नज़र में तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर दो धड़े हैं उनकी पार्टी में, तो एक है जो अब डर गए हैं, वो कह रहे हैं रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, अब हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, कहीं वापस काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए ये बयानिया। दूसरा है जो शायद चाहता है और पुश किया जाए और पंगा लिया जाए। मुझे नहीं पता उनके जो इंटरेस्ट हैं वो क्या है, किन मकासद की वजह से ये वो कह रहे हैं। तो मैं इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। और एलिना एक थोड़ी सिनिकल बात, जब ये खबरें आती हैं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो ये मेरी असेसमेंट है, शायद गलत हो, मेरा ख्याल है ये प्लांट की जाती हैं, बहुत सोची समझी पॉलिसी होती है पार्टीज की, वो पूरा सच कभी भी नहीं बताती। तो मुझे नहीं मालूम जो वो मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई, जो बात हम तक आई है शायद वो आधा सच होगी, चाहे वो थोड़ा सा सच होगी, लेकिन वो पूरा सच बिल्कुल नहीं है। तो वो मैं तो उस पे इसलिए इतनी अहमियत नहीं देती जो रोज नई खबरें आ रही होती हैं उनको। अच्छा,
न्याई साहब, आप गालिबन कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मैं जाऊं सोहेल साहब की तरफ? नहीं, मैं जो रीमा ने जो बात की है इसमें दो राय नहीं है कि जो जिस तनाजुर में वो ये बात कर रही है उससे तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं। लेकिन रीमा की अर्ज़ ये है कि जो दूसरी लड़ाई है, ये मत भूल रीमा कि पाकिस्तान के अंदर फिर जो उसने कहा ना कि एक शख्स की और दो शख्स के दरमियान में लड़ाई है, 200% सही फरमा रही हैं। लेकिन ये क्यों भूल गई हैं कि एक शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर, आसिफ नवाज जंजुआ साहब से किसी ने पूछा कि आप गुलाम इसाक खान के बंदे हो या नवाज शरीफ साहब के बंदे हो, तो उसने कहा जो 7 लाख की फ़ौज जो कमांड कर रहा है वो किसी का बंदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के अंदर एक बहुत अच्छी जो चीज़ है वो ये डिसिप्लिन फ़ौज है, इट्स ए वन मैन आर्मी। हर जगह दुनिया में होता है लेकिन पाकिस्तान में यार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बयानिया दिया वोट को इज़्ज़त दो। यकीन जानो कि एन इलेक्शन का वक्त वोट की इज्जत जो भी था उसको पिजराई मिली बयानिया को। मुस्लिम नून ने अपनी सारी तारीख में पहली दफ़ा किसी बयानी पे इलेक्शन लड़ा, वरना वो तो बगैर किसी बयानिया तो मंशूर के बगैर इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन एक बंदा नहीं था जो ओन करने पर तैयार हो। इमरान खान साहब ने 2 मुहब्बतन और गैर मुहब्बतन की एक इस्तिलाह जब मुतारफ़ कराई जलसे में, अभी 7, 8, 9 दिन पहले, तो आप भी देख लें कि जियो के अंदर बार बार सुन रहे कि तहरीक इंसाफ के हर बंदे ने उसको डिसओन किया। मुस्लिम नून के हर बंदे ने नवाज शरीफ साहब के बयानिए को, वोट की इज्जतों को डिसओन किया। ये अब हालात हाजरा पे अगर सोहेल साहब ने जो माजी की मिसालें दी हैं, अब सोहेल साहब माजरत के साथ एक सेकंड दीजिएगा, रीमा रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। जी रीमा। अलीना, देखिए अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो इमरान खान साहब की पिछले 4-5 महीने की सियासत है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी सियासतदान को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, हम उनकी डिमांड क्या है, वो चाहते क्या है। वोट को इज्जत दो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नारा था कि जो वोट लेके आए वो हुक्मरानी करे, उसको एस्टैब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा। क्योंकि आईनी तौर पे उनको मानना पड़ेगा। उनका तो सियासत में कोई रोल नहीं है कि वो किसी के साथ सेम पेज पे हो ना हो, ठीक है। इमरान खान साहब का नारा क्या है? उन्होंने तो एक झूठ पे बयानिया बनाया है जिसमें उन्होंने कंस्पिरेसी का हिस्सा गीका को भी बना दिया, और बिल्कुल साफ नजर आता है ये झूठ पे मबनी बयानिया है। उनके जो एलाए हैं परवेज इलाही साहब, उनसे साफ अल्फाज में तो कोई बात कर ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब को इशू क्या था, एस्टैब्लिशमेंट और उनकी जो झगड़ा था वो किस चीज पे था। वोट को इज्जत दो की बात इमरान खान साहब करें, उनके साथ बहुत लोग खड़े होंगे, लेकिन वो ये बात नहीं करते। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ किया क्या है, उनके खिलाफ कौन से ऐसे केसेस हैं, बल्कि अभी भी उनके साथ जो रवैया है हमारी स्टेट का वो इतना हल्का है। अच्छा, वैसे अगर वो शफाफ इंतखाबात की बात करें तो क्या ये वोट को इज्जत दो का रिफॉर्म्ड बयानिया नहीं वैसे कहलाएगा? सोहेल वड़ाई साहब, मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा इसमें अपना हिस्सा डालें सर। अगर खान साहब जैसे अब नारा लगाते हैं शफाफ इंतखाबात करवाने का कह रहे हैं वो, तो क्या ये भी वोट को इज्जत दो का उनका रिफॉर्म्ड बयानिया नहीं हो जाएगा? उन्होंने वोट की इज्जत दो के अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराओ, नतीजा तो एक ही है ना। सोहेल साहब, इनका मतलब ये है कि आप सुलह करवा दें और दरमियान का रास्ता बताएं, हस्बे मामूल को निकालें दरमियान का रास्ता, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, मेरे और रीमा के लिए। हालांकि रीमा की मैं सारी बातों को एंडोर्स कर रहा हूँ, और मैं कहा इतने अच्छे तरीके से एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखा है, मैंने जरा उससे थोड़ी अगली बात की है। लेकिन नहीं, एक मिनट ना सोहेल साहब, ठीक है सोहेल साहब, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए थोड़ा वापस आते हैं 2 कदम जहां से हम शुरू हुए थे। आपने कहा कि ये आपको नहीं लगता एक मामूल सी सादा राब्ते थे, होते रहते हैं, आपको नहीं लगता है खान साहब के लिए ज़्यादा कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकती है? फिर हमने पूरी जो कॉन्वर्सेशन की और उसके बाद हम वापस आए। सर, क्या अभी भी आप यही समझते हैं कि ये बड़ी सादा सी मुलाकात और फिर राब्ते होते हैं, फिर वो खान साहब के लिए भी मीडिएटिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, या आपको लगता है कि दरमियान में वो जो खान साहब एक फॉर्मूला पेश करते हैं उन ग्राउंड्स पे भी कुछ हो सकता है इन राब्तों के नतीजे में? देखिए अलीना, गुजारिश ये है कि अगर कोई फर्ज करे बगावत करना चाहे, अगर कोई पीटीआई से हट के लाइन लेना पड़े, मेरा ख्याल है उसके साथ इस वक्त वोट बैंक नहीं होगा। तो खान साहब की स्ट्रेंथ जो है वो पॉपुलैरिटी है, वोट बैंक है, तो इसलिए उनसे बगावत करना आसान नहीं है। अल्टीमेटली तो वोट होता है, तो वोट जो है वो खान साहब के साथ है। अगर किसी लीडर ने उनसे अलग लाइन ली
तो वो अकेला रह जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी पीपल्स पार्टी की कि भुट्टो दौर में बहुत से लोग, जितनी टॉप लीडरशिप थी, नियाज़ी साहब ने उनके नाम भी लिए, वो सारे अलग हुए, लेकिन उनके साथ वोट कोई नहीं गया। वो अकेले के अकेले गए और फिर अकेले के अकेले वापस आ गए। तो दूसरी बात यह है कि मैं रीमा साहब पे ने कहा कि जी अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने हल्का हाथ रखा हुआ है, तो क्या सख्त हाथ रखा जाए? मेरा ख्याल है कि हमें ये ठीक नहीं है ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ सख्त हाथ रखे। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को सबके साथ हल्का हाथ रखना चाहिए, बल्कि हाथ रखना ही नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं है वो किसी के साथ सख्ती करे या किसी के साथ नरमी करे। ठीक है अलीना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं प्लीज? Legit. Reema, quickly, I have to take a break then. जी अलीना, बिल्कुल। मैं आती हूँ, ऐसा एक सेकंड बस रीमा को जवाब का मौका दीजिएगा। जी अलीना, मैंने ये नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सख्त हाथ रखे इमरान खान साहब पे, मैंने ये कहा है उन्होंने हल्का हाथ रखा है। तो इमरान खान साहब पे ओनस है, वो बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ ऐसा किया क्या है। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, एएनपी के साथ जो हुआ, एमक्यूएम के साथ जो हुआ, वो तो हमें नजर आता है। तो इमरान खान साहब भी बताएं कि उनके साथ क्या हुआ, ताकि हम भी देखें कि वो कितने एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। और मेरी नजर में तो मैंने आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स गिनवाई जो बाकी पार्टी रीमा सही कह रही है, वो तो झूठ है, झूठा बयानी है। सर एक बार सोहेल साहब को जवाब का मौका देना सर, लुकमा तो जवाब का मौका दे सोहेल साहब, लुकमा तो दे दूं साहब को, शायद लुक में दे दे आप, लुक में दे दे आप, बात मान रहे हैं। टू बी डेविल्स एडवोकेट, रीमा साहब, आप रजीम चेंज का वो कहते तो हैं कि रजीम चेंज किया इसीलिए वो खिलाफ है। वो रजीम चेंज के बाद ही खिलाफ हुए हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना शुरू। तो उनके खिलाफ चार्जशीट तो है उनके पास कि मेरी हुकूमत को बदल दिया गया है, और तो इसलिए वो बोल रहे हैं उसके खिलाफ। ये तो उनके पास है, ये तो नहीं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये कहते भी हैं इशारों किनारों में कहते हैं सहूलतकार। नहीं अलीना, यही तो बात, जेल नहीं भेजा गया, उन्हें जेल नहीं भेजा गया, ये हल्का हाथ यही रखा है कि उन्हें जेल नहीं भेजा गया। अलीना, लेकिन आप कंपैरिजन, एक सेकंड अलीना, आप कंपैरिजन करेंगे ना कि पीटीआई और नून लीग का आज की जंग है। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया एक ऐसी जजमेंट से जो आज तक कोई वकील ओन नहीं कोई करता, ठीक है। उसके बाद नैब को इस्तेमाल किया गया नून लीग के खिलाफ कि उनके टॉप लीडर्स जो है सब ने जेलें काटी। उसके बाद मीडिया को जिस तरह इस्तेमाल किया गया आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये, और नवाज शरीफ साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, और किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने जो रिसीव भी नहीं की थी, नॉन रिसीव भी नहीं जो की थी तनख्वाह, उसकी बेसिस पे कि वो डिक्लेयर नहीं की, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये तो पूरा हमारा माजी है, तो हम पीटीआई को इससे कंपेयर करेंगे ना। और जो वो कहते हैं कि यूएस ने मिलके एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी हुकूमत को गिराया, ये तो झूठा बयानिया है अलीना। कुछ तो हमें अपनी समझ भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो क्या बात है। सोहेल साहब, रीमा देखें, अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां हुई हैं, नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल गलत फैसले हुए, ज्यादतियां हुई, उनके साथ नाइंसाफियां हुई, और उन नाइंसाफियों के नतीजे में वो आज इस हालत में है कि नायल भी है और उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, जेल भी काटी। तो क्या हम ये इस तस्वर करें कि यही ज्यादतियां इमरान खान के साथ हो? मेरा ख्याल है कि जितनी हो चुकी है उतनी काफी है, अब आगे नहीं होनी चाहिए। अलीना, मैं छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल सुहेल साहब सही कह रहे हैं। जो भी सियासी मुकाबला है वो सियासत से होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये कहना भी गलत होगा, और मेरा ख्याल है पॉइंट आउट एटलीस्ट करना चाहिए कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। आपने एक पूरा बयानिया कई सालों से एंटी पॉलिटिक्स, एंटी पॉलिटिशियन बनाया है, इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपने उनके जो मुखालिफ है नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान वापस आ नहीं सकते, वो डिस्क्वालीफाइड है। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह इंश्योर करेंगे, सोचने वाली बात है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे। सोहेल साहब का जवाब सुन ले, फिर मैं जरा ब्रेक लेती हूँ। न्याय साहब और भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सोहेल साहब, जी, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इसी तरह मिल सकता है कि इमरान खान साहब बड़ा दिल करें
और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होने दें और दोनों को अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। 62(1)(f को रिपील कर देना, मिलके साथ बैठे रिपील करें, बिल्कुल 62(1)(f को खत्म करें, लेकिन बैठे ना, अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ना तो खत्म कर दे, अगर सच में एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। एग्रीड। चलें, ग्रेट। किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है? हमारे तज्जियाकारों ने एक तजवीज़ दी है और इसके ऊपर हमारे दो तज्जियाकार इत्तेफाक करें, बाकी दोनों की भी राय लेते हैं। और फिर अभी हम मुकदमात की बात करें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो खातून जज को धमकाने का मामला है उससे दहशतगर्दी की दफा हटाई है। जरा इसके ऊपर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने के केस में इमरान खान के ऊपर से जो दहशतगर्दी की दफ़ा थी उसको हटाने का हुक्म दे दिया है। जो दीगर दफ़ात लगाई गई हैं उसके तहत मुकदमा चलेगा। जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस हक में दलाइल दिए कि दहशतगर्दी की दफ़ा को नहीं हटाना चाहिए, इसी के तहत मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा जो इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में ही आते हैं, लेकिन अदालत ने यह फैसला दिया है। सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या इस केस के बाद इमरान खान दोबारा ऐसी गुफ्तगू से परहेज करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन तज्जियाकारों के पास। इरशाद भट्टी साहब, बुनियादी सवाल का जवाब और ये भी बताइएगा कि क्या फैसले से इत्तफाक करते हैं आप? बहुत अच्छा फैसला है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और मुझे यकीन है और मुझे अब उम्मीद है, बल्कि यकीन को अगर हटा दें तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब परहेज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने कुछ चीज़ों को मजाक बना दिया है। आर्टिकल 6 मजाक बना दिया है। जब भी कोई बात होती है आर्टिकल 6 लगा दो, वो फ़लाँ गद्दार है, मजाक बना दिया है, फ़लाँ काफिर है, मजाक बना दिया है हमने कुछ चीज़ों को। और फिर ये दहशतगर्दी का चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यार मजाक बना दिया, पूरी दुनिया देख रही है, आप दहशतगर्दी को इतने लो लेवल पे ला रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है दहशतगर्दी के हवाले से, तारीफ जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो मौजूद है कि आईजी साहब पे इतनी दहशत फैल गई है एक बात करने से। तो लिहाजा ये तो एक अजीबो गरीब मजाक उन्होंने बना दिया था और ये अच्छा फैसला है। रीमा, थोड़ा सा वापस टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताइए, जो भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, सियासतदान बातें कर जाते हैं बहुत, इसके ऊपर अगर टेररिज्म की दफ़ा लगाने लग जाए तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। क्या समझती हैं आप? जी अलीना, बिल्कुल भट्टी साहब से इत्तेफाक करती हूँ। और शुरू से जब से ये दहशतगर्दी का मुकदमा ये बनाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, आपको याद होगा मैंने उसकी मुखालफत की, क्योंकि वाज़े है कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। दहशतगर्दी क्या है? जो एक्ट है, जो जुर्म है, वो बहुत संगीन होना चाहिए, उसकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका जो मकसद है वो एक दहशत फैलाना और रियासत को मजबूर करना कि वो आपकी बात माने, आइन कानून के खिलाफ, ये दहशतगर्दी है। और हमारे मुल्क में असल दहशतगर्दी के वाक़यात कम हैं जो हम इस तरह के केसेस को भी दहशतगर्दी बनाने लग जाएं। और मेरा ख्याल है ये हुकूमत की बहुत एक कमजोरी है। इस तरह की गुफ्तगू से अब रुक जाएंगे? हुकूमत को बेहतर केसेस बनाने चाहिए, मजबूत केसेस बनाने चाहिए। ये अपना मजाक ही बनाते हैं ऐसे केसेस बना के। इमरान खान साहब की साइकोलॉजी और लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या वो ढीठ हो जाएंगे और बार बार वही रिपीट करेंगे, या शायद वो सबक सीख लें? ये शायद न्याजी साहब आपको बेहतर बता सकें, मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक नज़ीर मौजूद है ना, जब ये केस शुरू हुआ जो तौहीन अदालत वाला है, उसके बाद खान साहब ने एक और जलसे में दोबारा दोहरा दिया बयान। तो न्याजी साहब क्या समझते हैं, चले अब उनको एहसास हो गया, क्या समझें, और खान साहब फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, क्या ये समझा जाए? देखिए, पहले तो मैं जो है हम रीमा जो कहती रही उसी को ही मैं आगे चलाता हूँ कि ये भी एक आज उसी रीमा का जो बात है उसी की एंडोर्समेंट है कि आपको यहाँ पे जिसको कहना चाहिए दो कवानीन मिले हैं जब भी इस्तेमाल हुआ है, चाहे ऑफशोर कंपनीज था से लेके इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी तक, उनके लिए क्राइटेरिया फ़र्क है और बाकियों के लिए फ़र्क है। इमरान खान को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, आपका क्वेश्चन ये है। बाकी यह है कि इसमें थोड़ा तजावज़ भी हुआ कि दहशतगर्दी के मुकदमात भारत सियासतदानों पर नहीं बनते, लेकिन आया गद्दारी के नहीं बन सकते। डिपेंड करता है कि अगर वो आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे। और ये जब रखा गया था आर्टिकल 6, तो उसके अंदर पेश नज़र यही था कि हमारे यहाँ सारा जो तबाही फैली है वो आइन के साथ खिलवाड़ से फैली है। पाकिस्तान में 56 का आइन जो है, मैं जो टूटा है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान तोड़ने का उसी दिन आपने बुनियाद रख दी थी।
और जब से ये आइन आया है, इस आइन को ये को कहते हैं खटकता हूँ दिल जज्बा में कांटे की तरह, तो ज़ाहिर है कि इस आइन का खिलवाड़ हो रहा है। और इसके बाद लेकिन इमरान खान साहब को जब इस तरह का प्रिविलेज देंगे, सलूक करेंगे। और एक और बात जो रीमा ने कही, जो प्रेस के हवाले से कही, जी इमरान खान साहब के वक्त में प्रेस को जो है सुहेल साहब के साथ तो वो जब आगू कर रही थी कि जी किस तरीके मजल किया गया, तो रीमा को सर ये बताना है कि सुहेल साहब जो है कम अज़ कम मेरी हद तक तो पार्टनर इन क्राइम से, अगर कोई क्राइम था तो, इसलिए आप कहाँ इल्तिजा कर रही हैं, किनको सुना रही हैं? ये तो शरीके जुर्म थे। अच्छा हो के उस वक्त न्याजी साहब पूछ ले, मेरे तो उनके साथ बड़े ग्रीवेंसेस हैं, अगले जहान में निपटूंगा इनको। सुहेल साहब, हम खान साहब के मुकदमे की बात कर रहे थे, न्यायी साहब ने आपके ऊपर एक और मुकदमा डाल दिया है। सर ये भी बताइएगा, क्या आपको लगता है कि खान साहब अब ज़रा परहेज करेंगे अगर उनको इदराक हो गया है, अपनी गलती का हो गया है आपके ख्याल में? मेरा तो ख्याल है कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि एक झटका लगा है और बहरहाल उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि अगर वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे और इस तरह पब्लिक मीटिंग्स के अंदर वो अदलिया को मुखातब करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मोहतात होना चाहिए और आइंदा से, और पहले तो इसमें माफी मांगनी चाहिए और फिर आइंदा भी इस तरह के इक़दाम से परहेज करना चाहिए। हमारे पास आज वक्त इतना ही था शो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।